सर ये मोबाइल रखिए नीचे, सर नीचे रखिए इसको, सर आप ही नीचे रखिए, ऑन साहब। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नहीं आप कोई आसमान से उतरे वाली मोहम्मद खान चाबी कैसे तालियां बजा रहे हैं, ऐसे बजा रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। स्टूडियो से व्लॉग हम ज़रा बाद में कर लेंगे, लेकिन ज़रा आउटडोर व्लॉग कर लेते हैं पार्लियामेंट हाउस से, बिकॉज़ कुछ बैक टू बैक काफ़ी ख़बरें आ रही हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान और पीटीआई के कैंप के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, पॉजिटिव खबरें हैं, एक नहीं दो नहीं काफ़ी खबरें हैं जो बैक टू बैक पीटीआई के कैंप्स तक पहुँच रही हैं। और वक्फे से मैं देख पा रहा हूँ इनके मोराल को और बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। और अंदर खाते डिस्कस हो रही है कि क्या कहीं हवाओं का रुख बदल रहा है, क्या हो रहा है, कहीं नए इंतखाबात की तैयारियों की कॉल आ रही है, कहीं पता चल रहा है इलेक्शन कमीशन भी जुज़वी तौर पर मान गया। फिर पीटीआई के कैंप से शोहदाए पाकिस्तान के लिए नारेबाजी बुलंद हो रही है। तो बहुत कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए देख रहा हूँ। तफसील में हम स्टूडियो जाके बात करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं यहाँ पे कैंप के थोड़े से मनाज़र भी दिखाऊंगा आपको, क्या जोश जज्बा है वो भी बता देता हूँ। लेकिन आज के दिन का आगाज़ कहाँ से हुआ वो बात कर लेते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ भी आते हैं, क्योंकि अब से चंद लम्हात पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 39 अरकान असम्बली को तस्लीम कर लिया है कि ये पीटीआई से वाबस्ता है। ये जुज़वी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। ऑल्दो के अभी हर्डल्स बाकी हैं, 41 अरकान के वो हलफनामे जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पीटीआई का हिस्सा डिक्लेयर नहीं किया गया। उसमें इलेक्शन कमीशन वापस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जुज़वी तौर पर एक रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसको हुकूमत बैन करना चाह रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, जिसमें ये कहा गया था कि पीटीआई एक सियासी जमात है और थी और रहेगी या नहीं रहेगी, ये फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगी बहरहाल। तो उनके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हुआ, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और जितने भी मेंबरान थे जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे या जिन्होंने भी हलफनामे जमा कराए थे, उनमें से 39 अरकान को पीटीआई का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो पीटीआई के कैंप तक जब ये इतला पहुंची, आज वैसे भूख हड़ताली कैंप चल रहा है, तो जैसे हम कवरेज के लिए पहुंचे तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो यहाँ पे अरकान को पता नहीं था। तो जैसे ही नोटिफिकेशन इन तक पहुँचा तो लोग काफ़ी खुश दिखाई दिए। ऑल्दो कि अभी ये पार्शली अमल दरामद शुरू हुआ, यानी जुज़वी तौर पर 41 का फ़ैसला अभी बाकी है, उसका अमल दरामद कब होगा उसके बारे में क्वेश्चन मार्क स्टिल है। बट एक पार्टी के मेंबरान को उसका हिस्सा तस्लीम किया जाना, पीटीआई इसको एक अपनी फ़तह तस्लीम कर रही है। और अमल दरामद का आगाज़ चूँकि हो गया तो इसलिए उनको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इसको पीटीआई के कैंप में किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, नारेबाजी हुई, जल्दी से ज़रा एक लम्हे के लिए ये मंजर देखिए, इसके बाद वापस आइए तो 9 मई के 12 मुकदमात के हवाले से जो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन ज़रा मंजर यहाँ पर देखिए क्या था। गौर साहब, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया आपके अरकान का, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, 11 जजेस का फैसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इम्प्लीमेंट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो लोग जो पीटीआई पे कांटा लगाना चाह रहे थे, वो लोग जो कह रहे हैं इस पर बैन लगाओ, आज उनके लिए बड़ा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हटाना चाह रहे थे आज फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और बन रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी जिसको 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया, 3 करोड़ अवाम ने, ये मोर देन 50% है। ये मेजॉरिटी किसी को अगर मिली है तो ये सिर्फ खान साहब को मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नहीं आप कोई आसमान से उतरे वाली मोहम्मद खान चाबी कैसे तालियां बजा रहे हैं, ऐसे बजा रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में आपने खुशी का माहौल देखा और दूसरी तरफ आज के दिन की शुरुआत भी पीटीआई के हक में आने वाले एक बड़े फैसले से हुई, जिसमें इमरान खान के 9 मई के 12 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसे कलअदम करार दे दिया गया। यानी एक और फैसला कलअदम हुआ, एक और इकदाम गैर कानूनी करार दिया गया है। अब इमरान खान का स्टेटस क्या है, क्या वो किसी जुर्म में कैद है या उनका स्टेटस हवालाती का है, और आज के फैसले का असर क्या पड़ेगा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। तो जो लीगल माहिरीन हैं वो भी इसी कैंप में मौजूद हैं, उनसे मैंने ये सवाल पूछा। एज़ इट इज़ उनकी राय आपके सामने रख दूंगा। अब इमरान खान बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब एक जो बड़ी रुकावट उनकी रिहाई में ऑब्वियसली वो तोशाखाना केस में जो नैब के रिमांड के ऊपर है वही रह गई है, बाकी सारे मामलात में अब वो क्लियर हैं इस वक्त। तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा दबंग फैसला दिया है और लग रहा था कि यह फैसला इमरान खान के हक़ में आने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जिस्मानी रिमांड दिया गया था और जिस तरह से इस केस को परसू किया जा रहा था, यानी 1 साल तक जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, तफ्तीश नहीं हुई, अब आखिरी मोमेंट पे जाके जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, तो इसके ऊपर अदालत ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया, जिसके बायस पीटीआई को थोड़ा लग रहा है कि बूस्ट मिल रहा है। फिर पीटीआई के अरकान जो हैं इस फैसले के हवाले से इमरान खान से मुलाकात करने पहुंच गए अडयाला जेल में। तो इमरान खान के साथ जो आज की मुलाकात हुई उसमें बानी पीटीआई की बॉडी लैंग्वेज वो भी डिफरेंट थी। उनके साथ मिलने वाले लोगों ने भी आके बताया कि अब इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जनाब अब आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी जाए। तो आम इंतखाबात की तैयारी एक वाहिद हल है, यानी साफ शफाफ इंतखाबात वही वाहिद हल है पाकिस्तान के आगे बढ़ने का, ये इमरान खान समझते हैं। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्या इस पार्लियामान को या इसमें बैठे हुए जो अरकान असम्बली हैं वो इतनी आसानी से रजामंद हो सकेंगे? पीटीआई का कैंप तो हो सकता है, लेकिन बाकी हुकूमती इत्तेहाद को कैसे मनाएगा? वो हुकूमती इत्तेहाद जो पीटीआई को बैन करने के चक्कर में है, वो पीटीआई की इस ख्वाहिश पर या इस मुतालबे के ऊपर किस तरह से अमल दरामद करेगा, मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसा हवाओं में फ़िज़ाओं में तासुर आ रहा है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, कहाँ पर बदल रहा है, क्या हालात है, इस बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं पीटीआई के कैंप के हवाले से अगर बताऊं, यहाँ पर जिस तरह से शोधा के हक़ में नारेबाजी हुई, अगर एक लम्हे के लिए आप सुनिए ये नारेबाजी भी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या यहाँ पर माहौल है। ये सुनिए, फिर वापस आइए और अच्छी खबरों के हवाले से भी बात करते हैं। शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यहाँ पर जो नारेबाजी हुई वो भी आपने देख ली। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, इमरान खान के बल्कि वकला ने, चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया। लेकिन उनका इसरार है कि वो इमरान खान से मुतालिक केसेस सुनते रहेंगे। वो डिटेल भी आपके सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में आशिश शरीफ का केस वापस टेकअप हो रहा है, वो दोबारा से सुनने जा रहे हैं। और फिर और डिफरेंट खबरें, जैसे पीटीआई एक मुल्कगीर एहतजाज की तरफ जा रही है जुम्मे के रोज़, लेकिन उससे पहले पंजाब में 3 दिन के लिए वो पाबंदी आयद कर दी गई दफ़ा 144 के तहत। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी ये मैसेज दिया गया कि जनाब ख़बरदार, किसी ने कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है। बहुत सारी और डेवलपमेंट भी है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंक्लूड कर लूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस व्लॉग के कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। मीनवाइल इमरान खान के जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा उनकी राय भी आप सुन लीजिए। लाहौर से आज बड़ा अहम फैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई, उसके फैसला है। मैं कह रहा हूँ कि इसके इवन और ज़्यादा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये इस बात की सबूत है कि खान साहब की हर मरतबा जो केसेस बने हुए हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बेस को रखा जाता है और हम हमेशा से यही कहते चले आ रहे हैं कि इंशाल्लाह जब जब हमारे केसेस अला अदलिया और आज़ाद अदलिया के सामने होंगे हमें रिलीफ मिलेगा। अल्लाह ने आज सुरखरू किया टू दिस एक्सटेंट कि खान साहब का रिमांड देना इलीगल था। अब इंशाल्लाह ताला अदालत से उम्मीद है कि वो इसमें बेल भी ग्रांट कर दे। चीफ जस्टिस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पे अदम एतमाद किया गया, लेकिन उन्होंने अभी अलहदगी से इनकार किया। फिलहाल इस पे क्या कहेंगे? अलहदा से इनकार नहीं करना चाहिए। ये हर सिटीज़न का राइट है और हर लिटिगन का ये राइट है कि अगर वो ये समझता है कि उससे किसी कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी जज से, तो उसका राइट है कि उस जज को कह दे कि आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप काइंडली मेरे केसेस पे ना बैठे। हमेशा से पहले से भी ऐसा होता चला आ रहा है। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपनी ही जजेस को उस वक्त के
डोगर साहब को कहा था, उस वक्त के जावेद इकबाल साहब को कहा था, उस वक्त इफ्तिहार हुसैन चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट, 3 जजेस को कहा था कि आप मेरे केसेस ना सुने। काजी फ़ाइज़ा साहब ने खुद 3 जजेस को कहा था, उसको कहा था, इजाज़ुल हसन साहब को कहा था कि आप मेरा केस न सुने। इवन सरदार तारिक मसूद साहब को भी कहा था कि आप मेरे केस पे ना बैठे। इसमें कोई कबाहत नहीं, पहले भी जजेस ऐसे करते चले आ रहे हैं। तो ये एक लीगल वो है प्रोपोजिशन से, इसमें जज को फील नहीं होना चाहिए कि मेरी मतलब कंटेम्प्ट हो रहा है जज। अच्छा, ये बताएं कि अब स्टेटस क्या है इमरान खान साहब का? क्या वो मुजरम है, हवालाती हैं, क्या है? आज के फैसले के बाद इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या आप ज़मानत के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे? क्या होगा? देखिए जी, ज़मानत के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे, और इसके अलावा खान साहब का जो स्टेटस है वो चूँकि जो नैब का तोशाखाना केस 1 केस और नैब का जो कहते हैं उसमें अभी सिर्फ सज़ा सस्पेंड हुई है, और उसमें तो कभी भी नहीं हुआ कि अभी उसमें अपील पेंडिंग है, तो उस हवाले से तो अभी उनका हवालाती का स्टेटस तो नहीं हुआ। ऑलराइट, थैंक यू। इमरान खान के 9 मई से मुतल्लिक जो 12 मुकदमात हैं उनका लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की तरफ से, कभी भी इस किस्म की कोई प्लानिंग नहीं हुई। अलबत्ता वो हमेशा से ये मेंटेन करते आए हैं कि पाकिस्तान के शहरियों का पुरअमन एहतजाज करना हर जगह पे हक है। और आप ये देखिए कि इन बिलखुसूस अगर क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी शख्स की गिरफ्तारी अगर आप इसलिए रोक के रखते हैं कि आप उसको जब वो आज़ाद होने लगता है तो आप उसको नए मुकदमे के अंदर जो है एक ही इल्ज़ाम के ऊपर ये इतने मुकदमात बनाए गए हैं, तो आप उसको सिर्फ अंदर जेल में बंद रखने के लिए ये मुकदमात आप इस्तेमाल करते हैं। उन मुकदमात में आप गिरफ्तार करते हैं जिनमें वो नामजद भी नहीं है। तो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर कोई बयान था 9 मई के हवाले से तो खान साहब को कोई एक ही बयान होगा ना, या अगर कोई कॉन्स्पिरेसी उन्होंने, जैसे आप कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर उनके इल्ज़ामात को आप दुरुस्त फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट भी कहते हैं लीगली स्पीकिंग, तो फिर एक ही केस हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप हर रोज़ एक नया केस लेके आ जाए। यही आज लाहौर हाई कोर्ट ने मेंटेन किया है, हर जगह पर हम यही कह रहे हैं। 12 पोस्टर्स बेल्स जो है वो रावलपिंडी से हुई हैं, वही एक ही इल्ज़ाम के ऊपर। अब इससे पहले 28 बेल्स जो हैं वो ओवरऑल हो चुकी हैं खान साहब की, कुछ प्री रेस बेल्स हैं सिर्फ 9 मई के ऊपर, और अभी दर्जनों और केसेस हैं जिनके अंदर वो उन्होंने, वैसे तो मुकदमा पूरे पाकिस्तान में दर्ज हुए हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे किस गली किस नुक्कड़ में कहाँ एहतजाज हुआ, उन्होंने कौन सी FIR दर्ज की, अब वो निकाल के सामने ला रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने आज उनका रास्ता बंद कर दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट का ये तारीखी फैसला है जिसके अंदर अब 9 मई के अंदर हमें मज़ीद गिरफ्तारी होती हुई नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। खान साहब को अब जो है वो इंशाल्लाह सफ़र जो है वो कम हो गया है।